बस्तर में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बस्तर के जितने भी नदी नाले हैं वो अपने उफान पर नजर आने लगे हैं। इंद्रावती नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते बाढ़ के हालात भी अब बनने लगे हैं। जगदलपुर के बेलगांव और नगरनार को जोड़ने वाला रास्ता, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। इसके अलावा चित्रकूट में इस वक्त हम मौजूद हैं और अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इंद्रावती नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा पर्यटकों को आकर्षक भी कर रही हैं। ये तस्वीरें बेहद नजदीक से हम जलप्रपात को दिखा रहे हैं इस वक्त। ये नजारा और विहंगम दृश्य है इस वक्त चित्रकूट जलप्रपात का। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला भी लगातार सुबह से जारी है, क्योंकि मानसून के दौरान पर्यटकों की पहली पसंद चित्रकूट जलप्रपात होता है। ऐसे में जब भी बस्तर पर्यटक पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले चित्रकूट आना ही पसंद करते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं और ये सभी पर्यटक तस्वीरें लेने में मशगूल हैं। चित्रकूट जलप्रपात की अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने की हमने कई पर्यटकों से इस दौरान बात भी की। कई पर्यटक यहाँ पर उड़ीसा से पहुंचे हुए हैं, कुछ पर्यटक वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और कई पर्यटक यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद से भी आए हुए हैं। साउथ के पर्यटकों की पहली पसंद बस्तर में चित्रकूट ही होता है। चित्रकूट के अलावा तीरथगढ़ जलप्रपात को भी देखने के लिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो लगातार पानी का जो फ्लो है वो यहाँ पर बढ़ रहा था और इंद्रावती नदी का जो जल स्तर है वो देखिए अभी प्रतापेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसकी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। पहले ये जो बैरिकेटिंग की गई थी पुलिस के द्वारा, यह बैरिकेटिंग एक सीढ़ी के नीचे थी, लेकिन सुबह यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे और नो सेल्फी जोन के पास में ये पहले बैरिकेटिंग थी और इस बैरिकेटिंग को यहाँ से हटा के दूर कर दिया गया ताकि पर्यटक जलप्रपात के नजदीक ना जा सकें। और क्योंकि काफी ज्यादा तेज बहाव है और ऐसे में जान का खतरा बना रह सकता है। कई बार पर्यटक सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान को रिस्क में डाल देते हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस के द्वारा यहाँ पर नो सेल्फी जोन बनाया गया है, यानी कि आप एक सीमा तक ही चित्रकूट जलप्रपात के पास जा सकते हैं। उससे पहले ये बैरिकेटिंग कर दी गई है और इस बैरिकेटिंग तक ही आप सीमित रहेंगे और पर्यटक चित्रकूट जलप्रपात का आनंद ले सकेंगे। इंद्रावती नदी का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही कई जगह पर बाढ़ की खबरें भी आ रही हैं। बेलगांव और नगरनार को जोड़ने वाला रास्ता जो है वो इंद्रावती नदी के जल स्तर के कारण बाधित हो चुका है। इसके अलावा गोरिया बहार का जो नाला है वहां पर भी जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। जगदलपुर को कल्चा से जोड़ने वाले मार्ग पर गोरिया बहार नाला पड़ता है, जिसके चलते गणपति रिजॉर्ट के सामने पानी भर गया है और कल्चा जो है वो बस्तर सांसद महेश कश्यप का गृह ग्राम भी है, यानी कि इस रास्ते में जाने वाले ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही है और इस बारिश का ही नतीजा है कि गुड़िया बहार नाला हो या फिर इंद्रावती नदी हो, सबका जल स्तर बढ़ चुका है। जैसे ही जल स्तर बढ़ने की जानकारी प्रशासन को लगी, त्वरित रूप से मौके के लिए एसडीआरएफ को रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ इन इलाकों में मुनादी भी कराई जा रही है कि किसी भी स्थिति में जो स्थानीय ग्रामीण है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अब खतरा बना हुआ है। अगर वो सड़क को क्रॉस करने का या नाले को क्रॉस करने का प्रयास करते हैं तो यानी कि जान को जोखिम में डालने की बात होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया है कि आसपास इंद्रावती नदी के आसपास बसे हुए जितने भी गांव हैं यहां पर बाढ़ आ सकती है अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो। बस्तर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन बारिश हो सकते हैं। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो बाढ़ का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। हमारी नजर बस्तर में लगातार हो रही बारिश पर है और बाढ़ के हालातों की पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जगदलपुर से मैं अनुपस्थित जी।